Let's wait for everyone to join in. Where are everybody? हाँ, गायब हो जाते हैं एकदम से. अस्सलाम वालेकुम. Let's wait for everyone to join in. Try to share the screen. Okay. I have shared the screen. Can you guys see it? मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? वो बताइएगा मुझे. और मैं कोशिश करूँ. ओके. सही है. ओके. एक मिनट. ओके. कैन यू गाइस हियर मी? तो मेरी आवाज आ रही है? सुन सकते हैं आप लोग? होपफुली कि हम ये सेशन कंप्लीट करें और हमारी बीच में लाइट ना आ जाए. ठीक है. तो वी स्टडीड वॉवल साउंड हो गए थे. ठीक है, हमने शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स हमने पढ़ लिए. ठीक. अब हम पढ़ेंगे डिफ्थॉन्ग्स. ठीक है, ये भी वॉवल साउंड्स होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें दो वॉवल साउंड्स होते हैं. ठीक. और ये आप अपने पास पेन पेंसिल जरूर सामने रखिए, क्योंकि आपने इनको क्या करना है कि मैं आपको इनकी जो है साउंड बताऊंगी, और वो साउंड्स आपने अपने पास जो है वो रेडी होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब आपका ओरल होगा तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, मैं आपको सिंबल दिखाऊं और मैं कहूँ कि इस सिंबल का क्या साउंड है. और मैं ये भी पूछ सकती हूँ इस सिंबल किस चीज का है, ट्रिफ्थोंग का है, डिफ्थोंग का है. ठीक है. सही. तो गेट योर पेन एंड पेंसिल रेडी. कि जैसे एक एक सिंबल आपको नजर आएगा, जैसे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ. लोग कहते हैं मशीनों के दिमाग नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कंप्यूटर का अपना दिमाग है और अपनी मर्जी से वो चलता है. ये जैसे ये एक सिंबल है. ये सिंबल तो नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन है. ठीक है, डिफ्थोंग की. ठीक है. तो आई कैन गिव यू दिस वन. स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगी और मैं कहूंगी कि मुझे आप इसको, इसका साउंड प्रोड्यूस करके बताएं. अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. तो इस साउंड को जो है वो आपने अपने पास एक तो इस सिंबल को नोट कर लें. ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्ट को नोट कर लें. ठीक है. और उसके साथ इसका साउंड भी अपने पास नोट कर लें. पेन एंड पेपर आपके लिए बहुत इजी रहेगा. ये आपको काम आएगा आगे भी. ये आप अपने उस पर नोट नहीं कर पाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपको समझ में आएगा उस लिहाज से आप लिखेंगे ना. ठीक है. गेट इट? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आई यू अंडरस्टैंड इट? प्लीज बताएं. यस, नो, मे बी, नॉट श्योर, कुछ तो लिखें. ओके. ओके. ठीक. ठीक. डिफ्थोंग्स. ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो वोवल्स पढ़ रहे थे, तो वोवल्स में हमने लॉन्ग वोवल्स पढ़े थे और शॉर्ट वोवल्स पढ़े थे. लॉन्ग वोवल्स बहुत इजी हैं.
कि जैसे वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसी तरह से वो साउंड भी करते हैं, ठीक है। जैसे ए का ए ही है, आई का आई ही है, ई का ई ही है, ओ एंड यू। यू को थोड़ा सा उ कहते हैं, लेकिन करीबन करीबन एक ही जैसे साउंड करते हैं। और फिर हमारे पास शॉर्ट वावल्स हैं जो बिल्कुल इस तरह से साउंड नहीं करते, वो हम कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड देम इन आवर प्रीवियस क्लासेस व्हिच इज बीन अपलोडेड आल्सो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डिफ्थॉन्ग्स के ऊपर। तो डिफ्थॉन्ग्स कौन से साउंड होते हैं? The sound which consists of a movement or glide from one vowel to another vowel, ठीक है। क्या होता है कि इसमें आपके पास वन वॉवल साउंड जो है वो ग्लाइड करता हुआ दूसरे वॉवल साउंड के पास मौजूद होके एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, बट यू कैन इजली लाइक डिटेक्ट इट, ठीक है ना। मतलब जैसे कि साउंड फ्रॉम वन वन वॉवल साउंड जो है वो मतलब मूव करता हुआ दूसरे वॉवल साउंड के साथ मिल के प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो साउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट और ग्लाइड, ग्लाइड क्या होता है? वो एक चीज से, जैसे अगर आप बह के चल जाना, या एक बहना तो नहीं होता, फिसलना, समथिंग लाइक दैट, या मूव करना, स्मूथली मूव करना, ठीक है। तो उसको भी ग्लाइड कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऐसी हो रही है कि वो एक साउंड दूसरे साउंड के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम इनको जो है डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है। इनको ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि भाई वो एक साउंड है और वो उस साउंड पे से ग्लाइड होके, ठीक है, उसके ऊपर से गुजर के दूसरा साउंड प्रोड्यूस करता हुआ जा रहा है, और इस तरह से दो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन लग एक रहे। अंडरस्टैंडिंग? इसे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा और ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि ग्लाइड और मूवमेंट और एक वॉवल्स का दूसरे वॉवल्स के साथ मिल के साउंड प्रोड्यूस करना, वाओ, जो है वो समझ में आया डिफ्थॉन्ग्स का। Sounds which consist of movement or glide from one vowel sound to another vowel sound, ठीक है। एक vowel sound का साउंड जो है वो मूव करता हुआ दूसरे vowel sound से होता हुआ जाके आपको जो साउंड प्रोड्यूस करके दे रहा है वो डिफ्थॉन्ग्स कहलाते हैं, ठीक है। या दो वॉवल साउंड मिलकर जो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, एक दूसरे में से गुजर के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है डिफ्थॉन्ग्स कहलाते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? लिखो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे चीटोस, लिखो। एक वावल साउंड से ग्लाइड करता हुआ या उस पर से स्मूथली गुजरता हुआ दूसरे वावल साउंड से होता हुआ निकलता है, तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो डिफ्थॉन्ग्स कहलाता है, ठीक है। सही, सही, ठीक है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इनको क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग वावल्स, ठीक है, सही। तो रेन, चेयर, रेन और चेयर जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं दो साउंड्स को, तो हमें बकायदा महसूस होता है ए, ठीक है, और ए, ठीक है। रेन, चेयर। तो चेयर में भी आपको दो साउंड्स क्या हो रहा है, आ और आई का जो साउंड है वो आपस में ग्लाइड होके निकल रहा है ना, ठीक है। रेन, चेयर, आ और आई का साउंड जो है वो ग्लाइड होके जो है, आ ग्लाइड होता है, आई में आता है साउंड जो है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? रेन, चेयर।
बेटा साउंड को देखो, पूरे वर्ड्स में मत जाओ ना। अभी रेन का जो आपके पास जो साउंड्स आ रहे हैं वो ए और आई का जो साउंड आ रहा है वो एक दूसरे में आ रहा है, महसूस हो रहा है। रेन कह रहे हैं आप, चेयर कह रहे हैं आप, तो आ भी और आई भी हल्का सा जो है आपको साउंड आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना, महसूस हो रहा है आप लोगों को। रेन, ठीक, चेयर, ठीक है, राइट, ठीक, ओके। और ये यहाँ पे मुझे क्यों बार बार कह रहा है कि विंडो मूव कर लें, मेरे पास तो कोई भी विंडो नहीं है। चलें जी, अब हम फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले ये अब आपके पास सिंबल है, ठीक है, और इस सिंबल को हम कहते हैं आई, ठीक है। इस तरह से प्रोनाउंस होगा ये सिंबल जो है वो आई, ठीक है। तो जब हमने ये सिंबल, ठीक है, can you guys see the screen? This screen is giving me some troubles over here. जाओ, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? आई, ठीक है, आई, लेकिन ई नहीं आएगा, आय करके आएगा, ठीक है। आय, जैसे क्राई, ठीक है, सही। लाइक, ठीक है। आई जो है वो एक ही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रोड्यूस क्या कर रहा है? दो साउंड्स की तरह कर रहा है ना। लिख तो नहीं कह रहे हम, लाइक कह रहे हैं, ठीक है। एक साउंड दूसरे साउंड में जा रहा है। ये जो यहाँ पे लाइक का आई का जो साउंड बन रहा है वो आ वावल और आई वावल को मिला के बन रहा है। अब समझ में आई बात? ये टू वावल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये डिफ्थोंग्स कहलाते हैं। हम जब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो हम साउंड्स पढ़ते हैं, हम अल्फाबेट्स नहीं पढ़ते, ठीक है। ब्राइट, तो ये जो आई का साउंड आ रहा है हमारे पास वो ये इतना आई करके आ रहा है। ए और आई के दो के साउंड्स को मिला के एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लाइम, ठीक है। ये आई नजर आया इसमें आपको? मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन? अब वो पिछले वाले में तो रेन वाकई हमारे पास दो अल्फाबेट भी थे ना, RAIN वाले रेन, ठीक है, सही। यहाँ पे अल्फाबेट हमारे पास एक है ना, हाफ वावल है हमारे पास वाई, ठीक है, आई है, आई है, आई है अगेन। लेकिन इनका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जिसमें दो वावल साउंड आ रहे हैं, ए और आई को मिला के, ठीक है। लॉन्ग वावल इसमें आ रहा है हमारे पास आई, ठीक है, क्योंकि आई है, ठीक है। और आ शॉर्ट वावल आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। और इसको जब हम मिला के साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो कैसे आ रहा है? कराई, ठीक है, लाइक, ठीक है, ब्राइट, ठीक है, लाइम, ठीक है। तो इसको बोलते कैसे? जब ये वाला जब साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं इसको हम आई कहते हैं, ठीक है। बाय, ठीक है। इसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आई की तरह होगा, ठीक है। समझ में आई? ये वाला जब साउंड हमारे पास होगा तो इसका प्रोडक्शन और साउंड जो होगा वो आई की तरह होगा, या अल्लाह, ठीक। हाँ, नजर आ रहा है ना? समझ में भी आ रहा है? बताइए। आप क्राई कहते हैं ना, क्राई तो नहीं कहते ना। आप क्या कहते हैं? वट मेड यू क्राई येस्टरडे, ठीक है। अगर आप इसको पूरे जुमले में पढ़ें तो कैसा साउंड आप प्रोड्यूस करें? इसमें आपको सॉफ्ट, वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वो खैर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आप देख लें। वट मेड यू क्राई येस्टरडे, जब हम क्राई का वर्ड कहते हैं तो कैसे, ठीक है, इजिली टू साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वही आए वाले,
जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ये वाला साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यू वुड लाइक टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, ठीक है। अब यहीं पे देख लो कि यहाँ लाइक में हमारे पास डिफ्थोंग्स आ रहे हैं और लिसन में हमारे पास नहीं आ रहे, ठीक, सही। ब्राइट, टुडे सीम्स टू बी अ ब्राइट सनी डे, ठीक है। जब हम ब्राइट कहते हैं इस पूरे जुमले में, जब आप पढ़ेंगे तो आप साउंड्स इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे कि कितने साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अल्फाबेट एक है आई, ठीक है, और उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम उसको आई को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स उसके जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डबल साउंड्स हमें सुनाई दे रहे हैं। एक वॉवल साउंड जो है वो ऐसा लग रहा है एक वॉवल साउंड दूसरे वॉवल साउंड में मिलकर जो है एक साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब क्लियर हो रहा है, बीच में मैं इसलिए आपको ये दे रही हूँ साइड में, ताकि आप इन सेंटेंसेस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको फिर डिस्टिंक्शन हो जाएगी साउंड्स के बीच में। अंडरस्टैंडिंग? लिखो बच्चा, लिख के बताओ मुझे। ओके, इसका साउंड आप लोगों ने लिख लिया अपना पास? आज मेरे गले पे खराब हो जाएंगे क्योंकि मैं ये साउंड प्रोड्यूस करूंगी आप लोगों के साथ साथ, और आप लोगों ने प्रैक्टिस की है इसके साथ साथ इसको। आई, ठीक है, आई भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, ये अब आप डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, लिख लिया, ठीक। ये सिंबल याद रखना। हो सकता है मैं आपको एग्जाम में ऐसे कर दूं कि मैं आपको सी आर दे दूं और मैं कहूं कि आप इसके आगे जो है वो डिफ्थोंग का सिंबल लगाएं, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ना मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्योंकि हमने फुल ट्रांसक्रिप्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जब तक लिख के नहीं बताऊंगी आपको तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो जो इसमें एग्जाम्पल्स होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी ढूंढ लीजिएगा, तो उनका ये आ सकता है कि जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं पुट डिफ्थोंग्स, ठीक है ना, तो मैं आपको ये दे दूं ये, ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया, तो आपने इसको आगे क्या करना है, इसके आगे डिफ्थोंग कैसे लगाएंगे, आप ये लिखेंगे और ये लिखेंगे और इसका ये वाला सिंबल इसके आगे लिख देंगे। सही, समझ में आई? एक मिनट, मैं इसको नई उसमें जाके कोशिश कर, एक्चुअली ये सिंबल मेरे पास अवेलेबल नहीं होते इसमें, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक तो ये विंडो ने मुझे तंग किया हुआ है यहाँ पे। एग्जाम में मैं आपसे पूछ सकती हूँ पुट डिफ्थोंग्स वेयर नेसेसरी। मेरी जितनी क्लास होती है आई ट्राई टू गिव द आंसर्स टू यू ड्यूरिंग द क्लासेस, सो ऑलवेज अटेंड देम वेयर नेसेसरी। तो मैंने अगर आपको एग्जांपल दे दिया सी आर, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही आए, जाहिर सी बात है डिफरेंट भी आएगा, तो आप कुछ ये कर लें। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था बाय हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जब इसको आंसर लिखेंगे तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे यूं करके, आंसर इज इक्वल टू सी आर, और फिर ये आपने डैश डाला और ये फिर आपने ए साइन डाला और फिर ये बड़ा वाला डाला और फिर ये डाल दिया। सही, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब हमारे पास जब कॉन्सोनेंट्स के भी आ जाएंगे ना, सी का और आर का, ये सिंबल्स, ठीक है, तो हम फिर पूरी ट्रांसक्रिप्शन करना हमें आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये भी मैं आपको डिफ्थोंग्स ट्रांसक्राइब करना सिखा रही, ठीक है। अभी हम कॉन्सोनेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि जितने मैं आपको करवा सकूं, लेकिन इतना भी मैं आपको जितना बता रही हूँ ये भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ एग्जाम में, ठीक है।
ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको लाइम की बात करूं तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, आंसर L, फिर आपने क्या किया, ए और आई। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल सिंबल नहीं है, इसका सिंबल यूं है। उस आई में जो है ना आपके पास ये वाला ऊपर से जो है ना ये आता है, ये वाला आई हम नहीं लगा सकते, हम इसमें यही वाला आई लगाएंगे। देखें मेरे पास, मैंने इसको कॉपी किया हुआ था, तो ये इसका आंसर सही होगा और यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ये हमने हमने थोड़ी सी अपनी मुश्किल लाइफ में जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सीखी है अभी। ठीक है, ठीक। जब हमारे पास कॉन्सोनेंट के सिंबल्स आ जाएंगे तो हम एल की जगह वो सिंबल लगाएंगे। ठीक है, फिर एम की जगह वो सिंबल लगाएंगे और हम ई की जगह फिर हम वो सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? अभी हम सिर्फ डिप्थोंग्स को ट्रांसक्राइब करना सीख रहे हैं, और उसके अभी हम कौन सा वाला, आई को। ठीक है, बताइए मुझे, अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली ये बोर्ड पे बहुत आसानी से हो सकता है, अब मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं कर सकती। चैट में जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी बताइए कि दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसक्राइब नहीं होता, लेकिन डिफ्थोंग्स हम इसी तरह से इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही स्लैश आएगा, डबल स्लैश नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? राइट इन चैट, बता दें मुझे। ओके, अभी हम नेक्स्ट वाला करेंगे ना, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं एक और बार कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सही। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा इस पे आ गए। ठीक है, अब ये आई एंड आई साउंड है आपके पास। ठीक है, सही। जो ज्यादातर हम बेक में यूज करते हैं, रेन में यूज करते हैं, ले में यूज करते हैं, ईट में यूज करते हैं एंड ब्रेक में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड डिप्थोंग जो है, हमारे पास जो है वो आई एंड आई साउंड साउंड है। ठीक है, ये वाला इसका सिंबल है और इसका जो आवाज निकलती है वो आई या ए करके निकलती है। ठीक है, वैसी ही निकल रही है जैसे पीछे वाले की निकली थी, आई एंड ए। इसमें नहीं है। आई विल अभी दोबारा एक मिनट, मुझे अगर मैं इस तरह से रिपीट करती रही ना तो मैं, बेटा आप लोगों को 12 पढ़वाना है डिफ्थोंग्स, और हम अभी एक ही पे रुके रहेंगे। ठीक है, इसको भी तो मैं करके दिखाऊंगी ना दोबारा आप लोगों को। ठीक है, अब डिफ्थोंग्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास वॉवल साउंड जो है वो एक वॉवल साउंड ग्लाइड होके जो है दूसरे वॉवल साउंड से मिलकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमारे पास जब भी हम बात करते हैं साउंड्स की, ठीक है, तो हम इस अल्फाबेट को नहीं देखते। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, इत्तेफाकन ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए तो हम बेक को बेक ही पढ़ते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ना लिखा होता, कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, कि हम लाइक को लाइक पढ़ते हैं, लिख नहीं पढ़ते। जब लाइक बोलने लगेंगे यहाँ पे, जैसे लाइक बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम इस तरह से इसका आय करके आपका वर्ड आएगा। आपकी प्रोनाउंसिंग कैसे आ रही है, आई, लाई, सही, लाइक। ठीक है, लाइक, तो क्या आ रहा है, आई, ऐसा साउंड निकल रहा है और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब समझ में आया? ये सिंबल लगा के ये जो साउंड आ रहा है ना हमारे पास आई करके, ठीक है, उसका जो सिंबल है हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और जब हम
क्या हो रहा है यहाँ पे, दो वॉवल साउंड्स आपको बकायदा नजर भी आ रहे हैं ना, ए और आई करके, ठीक है ना। तो दो साउंड्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो डिफ्थोंग्स है। ठीक, आई गेस अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि हम सिंबल क्या दे रहे हैं उस साउंड को। ठीक है, लिक नहीं है, ये लाइक है। लिक का साउंड अलग होगा, ठीक है। एल आई, ली, ली अलग साउंड देगा ना लिक का, ठीक है। और जब हम लाइक बोलेंगे तो क्या साउंड आ रहा है, लाई, सही है। तो आई, आई, एल का साउंड तो हमें पता है ल होता है, ठीक है ना, उसको तो छोड़ दिया हमने, अभी तो हम की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ डिफ्थोंग्स की बात करें। और डिफ्थोंग्स किससे मिलके बनते हैं, टू वॉवल साउंड, यानी एक वॉवल साउंड ग्लाइड होके दूसरे वॉवल साउंड में जा रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे तो वॉवल्स को देखेंगे हम, ये क्या है, एल और के जो है, या सी जो है, या आर जो है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनका तो कोई लेना देना ही नहीं ना, इनको तो उठाया हमने उस साइड में रख दिया। ठीक, सही। तो जब हमारे पास आई करके जो साउंड होता है वो इस सिंबल से डिनोट होता है। अंडरस्टैंडिंग? लिखो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिखो। ठीक है, अब इसी साउंड को हमने अगर बोला कि भाई डिफ्थोंग्स को बताओ कि लाइक में डिफ्थोंग का साउंड है, ठीक है ना, तो वो कैसे डिनोट करोगे, तो वो आपने कैसे करना है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, डोनेशन बतानी है ना, डोनेट करना है आपको। और इसको, या अल्लाह, चल जा मेरे प्यारे। हाँ, ठीक है, हमने एल लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने, आपने नहीं करना, आप तो जाहिर सी बात पेंसिल से लिखेंगे, डाला, के लिखा, ई लिख दिया। ठीक, इस तरह से आपने इसको ट्रांसक्राइब कर दिया। ठीक है, वैसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, तो उसका छोटा है, जैसे ए बी सी डी कर रहे होते हैं ना, तो एकदम से तो नहीं जाके पूरी की पूरी वर्ड्स हम लिखना शुरू कर देते। तो अभी हम कॉन्सोनेंट्स में नहीं जा रहे, हम सिर्फ डिफ्थोंग्स को देख रहे हैं। तो हमने वो जो साउंड निकाला था ना, लाई, आय वाला, उसको हमने लाइक में किस तरह से लिखा है, ट्रांसक्राइब किया है, इस तरह से किया है। अंडरस्टैंडिंग? अलेफिया एंड शाजमीन, बाकी जो बच्चे थे जिनका नेटवर्क का इशू हुआ था, समझ में आया? हम साउंड्स ढूंढते हैं और साउंड्स को डोनेट करते हैं, और जब लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लासें लंबी जाने वाली है। जब थ्री टाइम्स होगा वो ट्रिफ्थोंग्स होगा, वो डिफ्थोंग्स नहीं होगा, अभी चल रहे हैं ना, अभी रुक जाए अभी आप। ठीक है, सही। अंडरस्टैंडिंग? ओके, चलो शुक्र है। सही, अब हम आते हैं ये वाले साउंड के पीछे। ठीक है, अब हमारे पास साउंड आ रहा है कौन सा वाला, अब हमारे पास ये सिंबल है, स्मॉल ई और बड़ा आई, ठीक है, इस तरह से बोलूं मैं अब शायद, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूस करता है वो ए करके साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए, ठीक है, ए, सही है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, ये साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करता है, ए, ठीक है, बकायदा ए। ठीक है, डिड यू प्रैक्टिस इट विद मी, ए साउंड ऑफ दिस सिंबल? बोलते जाए और डन लिखते जाए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। अब जब हमारे पास, अब क्या होगा कि हम जब देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब हम बोलते हैं, तो ठीक है,
कैन यू बेक अ केक फॉर मी, ठीक है ना। बेक अ केक, दोनों क्या है, बेक अ केक, ए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। बे के, सही। तो ए साउंड आ रहा है इनके अंदर ना, ए करके, ठीक है ना। तो बेक अ केक, दोनों में हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते ये साउंड। अगर हम इसको ट्रांसक्राइब करें तो हम ये साउंड लगा सकेंगे दोनों में, बेक और केक में। इस तरह की और भी बहुत से मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स आप लोग ढूंढें, ठीक है। जैसे वो पहले वाले में था जिसमें आय था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक बता भी दिया जैसे बाय, ठीक है। और क्राई, फ्राई, ठीक है। तो ये साउंड्स जो है ना, हम इन साउंड्स को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके सिंबल्स और उनको देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे। हमने बचपन से, एक्चुअली जाहिर सी बात है, हम बचपन से दूसरे अंदाज से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो ये जरा टफ हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ए साउंड वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको निकाल के इसमें दिए हुए हैं। फॉर वन इज बेक, रेन, ठीक है, ले, ठीक है, एट, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना साउंड। तो क्या हो रहा है, एक वावल साउंड जो है वो ग्लाइड होता हुआ दूसरे वावल साउंड से गुजरता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ये जो हमारे पास सिंबल लिखा हुआ है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग, बता दो भाई। बेक के साथ साथ हमारे पास और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जो इसी तरह का ए करके, अभी मैंने पहले शुरू में भी बताया आप लोगों को, इस फर्स्ट स्लाइड में भी हमारे पास ए वाले दो एग्जाम्पल्स थे। वन एग्जाम्पल इज रेन एंड अनदर उससे मिलता जुलता भी हो जाता है। अब ढूंढे जिसमें ए करके साउंड जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हो। देखिए आज मेरा जरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा क्रिस्प करके आपको वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करके दे पा रही, लेकिन यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग बोलते हो घर में बेक, केक, रेन, प्ले, एट, ठीक है, ब्रेक। अंडरस्टैंडिंग। कुछ और ढूंढे जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स, हम अब इसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, पहले मैं उसको कॉपी कर लूँ वहां से, क्योंकि मैं वहां से अगर कॉपी नहीं करूंगी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। ये सिंबल जरूर ख्याल रखिएगा, ये उल्टा ई, सीधा ई, टेढ़ा ई, ठीक है, इस टाइप की चीजें आपको नजर आती रहेंगी इस वक्त, तो ठीक ही है। और ये सिंबल्स का बहुत जो है इसमें लेना देना होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि पुट डिफ्थोंग्स वेयर नेसेसरी, ठीक है, क्वेश्चन इज पुट डिफ्थोंग्स वेयर नेसेसरी। मैंने आपको दिया बेक लिखा हुआ, ठीक है, सही है। बेक से मिलता जुलता भी कोई वर्ड दे सकती हूँ मैं, जरूरी नहीं मैं बेक ही दूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ना जहन में, बेक से, ले से, एट से रिलेटेड मिलते जुलते जो साउंड एक जैसे प्रोड्यूस करते हो। बचपन में खेला है ना गेम, कि वही गेम खेलना है बड़े होके दोबारा। शाबाश शाबाश। जी 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 जी। वेरी गुड। तो इसको हम जो है ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, ठीक है।
सिर्फ अगर हम डिफ्थोंग्स की बात करें, फुल ट्रांसक्रिप्शन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें साउंड कौन सा आ रहा है। अगर कोई आपसे पूछे, जैसे मैं ही आपसे क्वेश्चन करूं ड्यूरिंग योर ओरल, कि बेक में क्या साउंड आता है, बेक क्या है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे। आप पहले मुझे बताएंगे ये बायलैबियल है, ठीक है, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे आगे जाके बेक से, ठीक है। बी जो है, बा जो है, ठीक है। फिर ए जो आएगा, जो ए का साउंड है वो डिफ्थोंग है, ठीक है। क्यों, उसमें दो साउंड्स, वाउल साउंड्स आपको महसूस हो रहे हैं। वन साउंड इज ग्लाइडिंग फ्रॉम वन साउंड टू अनदर, वन वावल साउंड इज ग्लाइडिंग फ्रॉम वन साउंड टू अनदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। और इसको हम लिखेंगे, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हम ऐसे करेंगे कि हमने बी लिखा, फिर हमने एक स्लैश डाला, फिर हमने कंट्रोल भी कर दिया। अच्छा नहीं, उसमें आया हुआ है, चलिए यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अच्छा, एक ही स्लैश आएगा, डबल डबल स्लैश नहीं आता इसमें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपके पास ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, सही। सिर्फ डिफ्थोंग्स वाली कर रहे हैं हम इस वक्त, ठीक है। जिनका साउंड क्या है, जिनका साउंड है हमारे पास ए करके, ठीक है। हम ये उनकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं जिनका साउंड है हमारे पास